Welcome to my YouTube channel. I am your host Malik Arshad Aman, and the topic today I am going to discuss with you is the history of English literature. पहले लेक्चर में इसको हम कंटेंट को डिस्कस करेंगे। जितनी भी जो हिस्ट्री है उसमें वो कहाँ से शुरू हो रही है। फॉर इंस्टेंस ये एंग्लो सेक्शन से स्टार्ट हो रही है, उसके साथ जो है वो डेट्स भी दी गई हैं। एक नज़र आप इस कंटेंट को देख लें, और इसमें हमारे तकरीबन टोटल जो है वो 14 लेक्चर्स बनेंगे। सबसे पहले हम एंग्लो सेक्शन और ओल्ड इंग्लिश पीरियड को डिस्कस करेंगे, जो कि 670 से स्टार्ट हो रहा है और जाता है 1100 तक। लास्ट में हम जो है वो पाकिस्तानी लिटरेचर को डिस्कस करेंगे एंड देन वी विल कंक्लूड आवर होल हिस्ट्री। देखिए, सबसे पहले हम एंग्लो सेक्शन या एंग्लो नॉर्मन पीरियड को डिस्कस करते हैं, जो कि स्टार्ट होता है 670 से और एंड होता है 1100 तक 100 पे। ये इन्होंने दे फर्स्ट लैंडेड इन द मिडल ऑफ द 5th सेंचुरी एंड ऑक्यूपाइड द होल कंट्री टिल 670, यानी कि 670 तक इन्होंने होल कंट्री को जो है वो ऑक्यूपाई कर लिया था। और सबसे पहले इन्होंने लैंड किया था मिडल ऑफ 5th सेंचुरी। एंड जो इनका जो किंग है वो अल्फ्रेड द ग्रेट है, व द मोस्ट प्रोमिनेंट किंग रूल्ड टिल 1066। हरल्ड वॉज द लास्ट सेक्शन किंग डिफीटेड एट द बैटल ऑफ हास्टिंग। इनका जो हरल्ड था वो लास्ट सेक्शन किंग है जिसको बैटल ऑफ हास्टिंग में शिकस्त हुई। अल्फ्रेड द ग्रेट इनका मोस्ट प्रोमिनेंट किंग था, जिसने 1066 तक जो है वो रूल किया, और उसके बाद हरल्ड ने रूल किया जिसको बैटल ऑफ हास्टिंग में शिकस्त हुई। फिर इसकी करैक्टरिस्टिक्स हैं, जो कि आप जानते हैं कि करैक्टरिस्टिक्स जो है किसी भी एज के लिटरेचर को अंडरस्टैंड करने के लिए, उसको इंटरप्रेट करने के लिए हमें सबसे पहले करैक्टरिस्टिक्स को जानना ज़रूरी है, ताकि कोई भी पीस ऑफ लिटरेचर है या पीस ऑफ वर्क है उसको हम ईज़िली जो है वो इंटरप्रेट कर सकें। तो देन इसमें 4 मैंने करैक्टरिस्टिक्स को जो है वो इसमें पॉइंट आउट किया है। फर्स्ट ये है कि दे वर द एंसेस्टर ऑफ इंग्लिश रेस। English was common name and the tongue of these tribes. They lived along the coast of Sweden and Denmark. They were fearless, adventurous and brave. यानी कि ये उनकी जो है वो चीफ करेक्टरिस्टिक्स थी ऑफ दैट वेरी पीपल ऑफ द एज, यानी कि जो एंग्लो सेक्सन थे ये उनकी करेक्टरिस्टिक्स हैं। अब आते हैं इनकी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पोइम है वो बेओवुल्फ है, जो कि इट इज़ अ टेल ऑफ एडवेंचर्स ऑफ बेओवुल्फ द हीरो हु इज़ चैम्पियन एंड द स्लेयर ऑफ मॉन्स्टर। यहाँ पे मॉन्स्टर एक सिंबल के तौर पे यूज़ हुआ है, दैट इंडिकेट्स दैट रिफर्स टू द ट्रिवियल्स ट्राइबुलेशंस एंड मिजरीज ऑफ द पीपल ऑफ दैट वेरी एज। कि उसने एक तरह से एक बेओवुल्फ जो हीरो था, जो जिसने लोगों की जो मुश्किलात हैं, मॉन्स्टर यानी कि वही मुश्किलात वगैरह को सिंबलाइज करता है, उसने उसको रिडल्स को सॉल्व किया। अब इसमें इंटरेस्टिंग एलिमेंट्स हैं पोएम के, इसमें रेफरेंसेस हैं, एलुजन्स हैं। ठीक है, एलुजन्स कहाँ से, इसमें ग्रेट इवेंट्स के रेफरेंसेस और एलुजन्स हैं, एंड टू द फॉर्चून ऑफ किंग्स एंड नेशंस, उसके रेफरेंसेस और एलुजन्स यूज़ किए गए हैं इसमें, जो कि इंटरेस्टिंग एलिमेंट ऑफ द पोएम है। फिर देन कम्स सब्जेक्ट मैटर ऑफ द पोइट्री। जो एंग्लो सेक्सन थे दे वर द रिलीजियस पीपल, उनकी जो पोइट्री है उसका सब्जेक्ट मैटर भी रिलीजियस है। मेजर पोर्शन ऑफ एंग्लो सेक्सन पोइट्री इज़ रिलीजियस। अब इसके जो देयर वर 2 इम्पोर्टेंट रिलीजियस पोइट्स। अब फर्स्ट वन है वो कैडमन है। He described the story of fate of man, the scripture history. Cynewulf है, the most important poem is Christ. Its subject matter is Christ's ministry upon earth and his return to the judgment. यानी कि जो कैडमैन है उसने फेट ऑफ मैन को डिस्कस किया, और जो सिनीवुल्फ है उसने क्राइस्ट की जो है वो हिस्ट्री उसको डिस्कस किया
कि वो किस तरीके से जो है दे रिटर्न टू द जजमेंट। फिर उसके बाद एंग्लो सेक्सन प्रोज है। जिस तरीके से एंग्लो सेक्सन पोइट्री का सब्जेक्ट मैटर रिलीजियस है, और पहले भी मैं बता चुका हूँ कि देवर द रिलीजियस पीपल, उनका जो प्रोज का सब्जेक्ट मैटर है वो भी रिलीजियस है। इसमें दो पाइनियर्स हैं एंग्लो सेक्सन प्रोज के, इंग्लिश प्रोज के। पहला एल्फ्रेड द ग्रेट है, दैट वाज द ग्लोरियस किंग ऑफ वेसेक्स हु ट्रांसलेटेड अ नंबर ऑफ लैटिन क्रॉनिकल्स इन इंग्लिश। एंड सेकंड वन वाज एल्फ्रिक who was a priest who wrote the sermons in a sort of poetic prose। यानी कि पहला किंग है और दूसरा जो है वो प्रीस्ट है जिसने सरमन्स लिखे इन अ सॉर्ट ऑफ पोएटिक प्रोज। फिर 5 ग्रेट प्रिंसिपल्स हैं एंग्लो सेक्सन के। कोई भी नेशन है, कोई भी कल्चर है, उसके कोई ना कोई प्रिंसिपल है, कोई ना कोई उसकी बेस होती है। तो जो बेस एंग्लो सेक्सन की थी, ये जो उनके प्रिंसिपल थे, वो देयर आर द 5 प्रिंसिपल। पहला जो प्रिंसिपल है दैट वन इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, लव ऑफ पर्सनल फ्रीडम है, रिस्पॉन्सिवनेस टू नेचर है, रिस्पॉन्सिवनेस टू रिलीजन, लव फॉर विमेनहुड एंड स्ट्रगल फॉर ग्लोरी। तो ये 5 जो है उनके प्रिंसिपल हैं। ज़ाहिर बात है, पर्सनल फ्रीडम है, उन्होंने नेचर को रिस्पॉन्स किया। दे वर द रिलीजियस पीपल जो है, दे हैव रिस्पेक्ट फॉर द वेमेन एंड स्ट्रगल फॉर द ग्लोरी, जिसके जो है वो बेओवुल्फ में जो है वो मिलता है, इसकी इंडिकेशन हमें मिलती है कि हाउ मच दे स्ट्रगल्ड फॉर द ग्लोरी। मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आपको ये लेक्चर जो है बहुत पसंद आया होगा, और नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि जो आने वाली जो अपडेट्स हैं, जो आने वाले जो नए लेक्चर्स हैं, वो आप तक पहुँच सकें। थैंक यू।